Hello everyone, welcome back to Geography Guru channel. This is our fifth and last episode of class 10 Geography chapter number 6 Manufacturing Industry विनिर्माण उद्योग। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंडस्ट्रीज़ की, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कुछ समस्याओं की जो उद्योगों से रिलेटेड है, स्पेशली पॉल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, और उसके निवारण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ हम सुझाव देंगे, कुछ आपसे लेंगे, उन सब की हम बात करेंगे इस सेशन में। तो चलिए हमारे फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप अपने आसपास देखते होंगे, बहुत सारे व्हीकल देखते होंगे, सड़कों पे भीड़ लगी होती है, शहर में जाते हैं तो जाम लगा होता है, घर में व्हीकल इतने खड़े हैं कि जगह नहीं रहती, इतनी ग्रोथ की है। तो आइडिया तो लग रहा है कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, विकसित हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हर प्रकार की सेवा के लिए, यात्रियों के लिए या सामान को ढोने के लिए परिवहन की सुविधा है या वाहन है वो प्रोवाइड करवाता है। उद्योग ने पिछले 15 वर्षों में तेज़ी से विकास का अनुभव किया है। ये चीज़ आप अपने घर वालों से पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछोगे, डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के कितने कम व्हीकल होते थे। और लास्ट 15 ईयर्स की बात करें तो आपके यहाँ पे चुन्नू के लिए अलग मिलेगा, मुन्नू के लिए अलग मिलेगा, आपकी ममा का अलग व्हीकल होगा, आपका अलग व्हीकल होगा। तो व्हीकल बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ कर रही है ये इंडस्ट्री। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और नई तकनीक लेकर के आया था एफडीआई 1991 के बाद, और इसके कारण ये उद्योग वैश्विक स्तर पर उभरा है। भारत में ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसके निर्माता अगर हम बात करें तो यात्री कार या बहुउपयोगी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है उसके 15 कंपनियां हैं जो निर्माण कर रही है। जो व्यापारिक कमर्शियल व्हीकल है उनका निर्माण करने वाली 9 कंपनियां हमारे देश में। दोपहिया और तिपहिया वाहन है, 2 और 3 व्हीलर्स हैं, उनकी 14 कंपनियां हैं हमारे देश में जो निर्माण करती है। यानी ऑटोमोबाइल की कुल मिलाकर के 38 कंपनियां हैं जो इस देश में, हमारे देश में कार्यरत हैं। ये था ऑटोमोबाइल, बस थोड़ा सा हमने शुरुआत की और बस हो गया इतना ही। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बने रहेंगे, काफ़ी डीप में हमें नहीं जाना है। उसके बाद आईटी इंडस्ट्री है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा डीप नहीं दिया गया। आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दोनों को हम साथ साथ करें। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उसमें ट्रांजिस्टर सेट से लेकर के टीवी सेट तक सब कुछ निर्माण किया जाता है। आपका सेल फोन भी उसी में ही आता है। आपके घर में आप अपने जहाँ बैठे हो आसपास नज़रें दौड़ाइए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी इसी इंडस्ट्री के हिस्से हैं। दूरसंचार उद्योग द्वारा आवश्यक टेलीफोन, सेलुलर दूरसंचार, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, कई उपकरण है वो तैयार किए जाते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से जुड़े हुए हैं। भारत में बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी माना जाता है, बेंगलोर को, जहाँ पर यह उद्योग सबसे तेज़ी से विकसित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए भारत के बेंगलोर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, ये अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट सेंटर बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे हैं। इनके अलावा भी अगर आपको एग्जांपल लेने तो सभी स्टेट्स की कैपिटल की बात करें तो वो बेहतर कर रही है आईटी इंडस्ट्री में। उसमें इंदौर, भोपाल भी शामिल है, गुवाहाटी भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, चंडीगढ़, मोहाली, जयपुर, ये सभी भी महत्वपूर्ण केंद्र है जो आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आईटी उद्योग ने बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दिया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो महिलाओं का इसी उद्योग में। यह उद्योग पिछले 2-3 वर्षों से तेज़ी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ जिसे कहा जाता है उसके द्वारा महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका कार्य हमारे देश में होता है। जैसे कॉल सेंटर है तो वो कंपनी किसी और देश में व्यापार कर रही है लेकिन उनके कॉल सेंटर वो यहाँ पर है, या उनके जो भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा वो हमारे देश में हो रहे हैं। तो इससे बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो ये था हमारा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो ये छोटे छोटे हैं। दूसरा अभी तक मैंने बताया नहीं, ये बता दूं कि इनमें से कुछ टॉपिक, उनमें से केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज़ सीबीएसई स्टूडेंट के सिलेबस में नहीं है।
यानी कि उनके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, 3-4 ईयर्स बैक है, वो डिलीट हो गया। बाकी स्टेट बोर्ड के लिए पूरा कंप्लीट चैप्टर है। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, वो है औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण में गिरावट। उद्योगों से विकास होता है निश्चित तौर पर, देश का विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास है, सामाजिक विकास है, सामान्य विकास है, सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके साथ एक समस्या जुड़ी हुई है और वो समस्या है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की, प्रदूषण की समस्या। उद्योगों की वृद्धि भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गंभीर समस्याएं लेके आई है। और वो गंभीर समस्याएं हैं भूमि प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण की और पर्यावरण के विनाश की, पर्यावरण के अवनयन की। 4 प्रकार के प्रदूषण है मुख्य तौर पर जिनके लिए उद्योग जिम्मेवार होते हैं। वो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और शोर प्रदूषण। अब इनमें से पहली चीज़ ये कि प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना प्रदूषण है। जैसे वायु प्रदूषण है तो वायु की गुणवत्ता में कमी आना वायु प्रदूषण है, जल की गुणवत्ता में कमी आना जल प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण है 4 प्रकार के जिनके लिए उद्योग जिम्मेवार हैं। एक एक करके थोड़ा सा और हम डीपली जाते हैं, हालांकि इनके बारे में बहुत पढ़ चुके होंगे, कॉमन सा एक टॉपिक है जिसके बारे में आप वैसे भी काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वायु प्रदूषण ये अवांछनीय गैसें, अवांछनीय गैसें कौन सी, जो नहीं चाहिए हमें, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है वायुमंडल में तो उसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। उद्योग है बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं और इसके कारण इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में तेज़ी से बढ़ती है। धुआं रासायनिक और कागज़ उद्योगों, यानी कि मुख्य तौर पर जो इसके अब इस अपराध के लिए जिम्मेवार उद्योग है वायु प्रदूषण के लिए, उनमें से रासायनिक केमिकल इंडस्ट्री है, कागज़ इंडस्ट्री है, ईंट भट्टे हैं, रिफाइनरी हैं, गलाने वाले जो पौधे या जीवाश्म ईंधन से संबंधित जो उद्योग हैं वो हैं, तो वो ज़्यादातर अपना योगदान देते हैं वायु प्रदूषण में। ये मानव स्वास्थ्य के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों की बात करें या इमारतों की बात करें या पूरे वातावरण को देखें तो उनके लिए अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं इसके। इमारतों की बात करें तो आपने न्यूज़ में पीछे देखा होगा, ताजमहल है उसके पत्थर का रंग है वो चेंज हो रहा है और वो सब कुछ प्रदूषण के कारण हो रहा है। इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी दी गई थी। तो ये था वायु प्रदूषण। उसी तरीके से जल प्रदूषण, जल प्रदूषण भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यानी कि जल में इस प्रकार के अवांछनीय कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ या औद्योगिक कचरा है, वो जब मिल जाता है या छोड़ दिया जाता है तो उससे जल प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिस्पम या आयरन और स्टील स्लैग, ये ठोस अपशिष्ट हैं, ये भी जल में छोड़ दिए जाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण जैसा कि हमने बात की थी सेकंड चैप्टर में, हमारे ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज में, कि जल प्रदूषण के कारण हमारी नदियां हैं वो मर चुकी हैं। यमुना नदी लगभग 800 किलोमीटर तक, और यही हाल गंगा नदी का कानपुर के आसपास है, क्योंकि उनका पानी है बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा जब नदियों में छोड़ा जाता है तो 1 लीटर पानी है वो लगभग 10,000 लीटर पानी को बर्बाद करता है, उसको पॉल्यूटेड करता है। और इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कुछ नदियों का पानी इन उद्योगों के कारण कि वो पीने तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। तीसरे प्रकार का प्रदूषण है वो थर्मल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के साथ ही है ये। थर्मल प्रदूषण क्या होता है, ये तब होता है जब कारखानों और थर्मल प्लांटों का गर्म पानी ठंडा होने से पहले ही नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। इससे जो जलीय जीव है, जलीय जीवन है, वो ख़त्म हो जाता है और ऑटोमेटिक जो पानी को शुद्ध होना होता है वो नहीं हो पाता। तो ये भी एक प्रदूषण का रूप है। शोर प्रदूषण, आप वाकिफ हो इससे, औद्योगिक और निर्माण की गतिविधियां हैं या मशीनें चलती है या कारखाने के उपकरण बनाए जाते हैं या जनरेटर चलता है, आरी या इस प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्रिल्स या ऐसा कुछ हम उपयोग में लेके आते हैं तो बहुत शोर होता है, इसे हम ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के कई सारे कार्य हैं, जैसे सुनने में समस्या आती है, बाद में बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट है उसको लेकर के समस्या आती है, तनाव रहने लग जाता है, अनिद्रा की समस्या है, तो इस प्रकार की समस्याएं वो होने लगती है। तो ये थी सामान्य सा क्वेश्चन था
कि उद्योग किस प्रकार के प्रदूषण करते हैं। तो आपको बताना कि 4 प्रकार के प्रदूषण हैं उनके लिए जिम्मेवार है, और फिर थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण करते हैं और क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब हम कुछ सुझाव दे रहे हैं पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण के लिए। कुछ सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो सुझाव हैं औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए, ताज़े पानी के औद्योगिक प्रदूषण के लिए सबसे पहले हम बात करें कि पहला तो ये कि 2 या 2 से अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग किया जाए, यानी उस पानी को एक बार उपयोग करके ना छोड़ा जाए बल्कि उसको रीयूज़ किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बाद पुनर्चक्रण करके ही प्रोसेसिंग के बाद पानी का उपयोग वहीं कर लिया जाए, और जब आवश्यकता हो गई तो उसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है, यानी कि 2 या 3 बार उस पानी को रीयूज़ किया जाए। तो 2 या 3 बार यूज़ का मतलब ये 2 या 3 गुना प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी छोड़ते हैं तो कम छोड़ा जाएगा ना। दूसरा, ये भी नहीं कहा जा रहा कि उसके बाद छोड़ना है, उसके बाद ट्रीट करके फिर छोड़ा जाए। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये कि अपनी आवश्यकताओं को, पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उस पर बल दिया जाना चाहिए ताकि उद्योग हैं वो उसका उपयोग कर पाएँ उस पानी को। नदियों और तालाबों में पानी छोड़ने से पहले गर्म पानी या अपशिष्ट जो पानी है उसका ठीक से उपयोग होना चाहिए, यानी कि उसको ठीक से ट्रीट किया जाए। जो गर्म पानी है उसको ठंडा किया जाए, अपशिष्ट पदार्थ है उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। वायु प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय आप सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि धुएं के फिल्टर है उसको फिट किया जाए उद्योगों में। अगर फिल्टर को फिट किया जाएगा तो उससे भी काफ़ी हद तक ये पोल्यूशन कम किया जा सकता है, धुआं कम किया जा सकता है। दूसरा, कारखाने में कोयले की बजाय तेल या गैस का उपयोग किया जाए, इससे भी धुआं है वो कम किया जा सकता है। तीसरा, कारखाने वो शहर से बाहर होने चाहिए। चौथा, उसके आसपास घने पेड़ होने चाहिए। तो ये वायु प्रदूषण के लिए सामान्य चीज़ें हैं जो मैंने 6-7 में पढ़ी थी, आपने भी पढ़ा होगा कि प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो वो सारे सुझाव है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ध्वनि प्रदूषण के लिए नई मशीन या उपकरणों का उपयोग किया जाए, शोर कम होगा। साइलेंसर है उसका उपयोग किया जाए, मशीनों में आवाज़ कम करे। ईयर प्लग या ईयरफोन का उपयोग है वो व्यक्तिगत उपयोग है वो किया जाए। इसके अलावा इक्विपमेंट, यानी कि इस प्रकार के इक्विपमेंट है वो मज़दूरों को, श्रमिकों को उपलब्ध करवाए जाए ताकि उनके प्रभाव कम से कम हो। इसके अलावा एक ये भी हो सकता है कि ये उद्योग भी जो शोर अधिक करते हैं वो घनी आबादी से बाहर होने चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे कि किस प्रकार के प्रदूषण करते हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है। तो ये तो मैंने अलग अलग बताए हैं, जब एक साथ आप लिखोगे तो काफ़ी सारे सुझाव हो जाएंगे जो आप मेंशन कर सकते हो औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए। तो ये था हमारा इस 10th क्लास का 6 चैप्टर। एक चैप्टर और रहता है, हमारा सिलेबस ज्योग्राफी का लगभग कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।